जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल इशू भी खड़ा होने लगा है और इसको लेकर इंटरनेशनल स्तर पर भारत की छवि भी खराब होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जैसे अपने देश का कोई छात्र किसी दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करता हो और फिर उसके बाद उसके साथ कोई बदतमीजी करे या उसके साथ मिसबिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको देश, आपके लोगों को बुरा लगेगा, आपके देश को बुरा लगेगा, उस छात्र के प्रति आपके संवेदनाएं बढ़ जाएंगे। ऐसा ही कुछ मामला गुजरात यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जहां पर आपको बता दें कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में नमाजें अदा की जाती हैं या अपनी जो उनकी पूजा पद्धति है उसको किया जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर रमज़ान माह में रात्रि में या शाम को तरावीह की जाती है, जिसमें नमाज की जाती है, अपने ईश्वर की इबादत की जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है। और उसी क्रम में कुछ विदेशी छात्र थे जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर नमाज अदा कर रहे थे और इसको लेकर कुछ बाहर से लोग आते हैं, एक मॉब आती है, एक भीड़ आती है और इन लोगों को पहले मना करती है कि आप कैंपस में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप अपने मस्जिद में जाइए या अपने रूम में जाइए, इस तरीके से खुले में आप ये नहीं कर सकते हैं। और इस बीच में दोनों लोगों के साथ यानी कि इधर विदेशी छात्र और जो ये मॉब आई थी, जो कुछ लोग आए थे युवक, वो जो हैं उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है और फिर ये बहस मारपीट में आ जाती है। दोनों तरफ से मारपीट होने लगती है और इसमें मॉब के द्वारा इनकी पिटाई कर दी जाती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी और इनके जो रूम थे, हॉस्टल के रूम थे, उन सब में भी तोड़फोड़ की गई है। और इस मामले को लेकर भारत का जो विदेश मंत्रालय है ये पूरा इसमें एक्शन लेने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ गुजरात सरकार जो है, गुजरात के जो गृह मंत्री हैं उनके भी बयान आए हैं कि इसमें वो प्रशासन के संपर्क में है और लगातार जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका जायजा ले रहे हैं। इसी पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या पूरा मामला था। इसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में ये कहा कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ विदेशी छात्रों से मारपीट मामले में गुजरात पुलिस ने भी अपनी बातें रखी हैं। दूसरी ओर विदेशी छात्रों से मारपीट मामले में विदेश मंत्रालय ने जो संज्ञान लिया था उसके आधार पर विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल है उन्होंने कहा कि अहमदाबाद जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसमें जो घटना हुई है उसमें राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ इसमें पॉलिटिकल इशू भी आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि हर मामले में खड़े हो जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से नेता हैं, मुस्लिमों का रहनुमा अपने आप को बताते हैं और लगातार मुसलमानों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, हर मुद्दे पर वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनको लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स करते हैं, वोट पॉलिटिक्स करते हैं। फिलहाल हर पॉलिटिशियन अपना वोट पॉलिटिक्स करता है। इसके बाद जो ओवैसी हैं उनके जो बयान आए हैं उसमें वो ये कहा गया है कि जो ये गुजरात है ये गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह का ही घर है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का घर है, तो इन लोगों को इसमें एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ जयशंकर को भी इन्होंने टारगेट पे लिया है ओवैसी ने और उनसे कहा है कि विदेश मंत्रालय से आप जुड़े हैं और ये विदेशी छात्र हैं, इनके लिए भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने जो अपने बयान जारी किए थे उसमें झड़प की बात की गई है। उसमें बताया गया कि 2 विदेशी छात्र इसमें घायल हुए हैं, जिसमें से एक छात्र का इलाज किया गया है और वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। और घटना को लेकर विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के साथ या गुजरात प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं अगर हम बात करें, ये जानने की कोशिश करें कि गुजरात की पुलिस इसमें क्या बातें बता रही हैं, तो गुजरात पुलिस के जो कमिश्नर हैं GS मलिक, उनके मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि पूरा विवाद इस तरीके से शुरू हुआ कि विवाद कैंपस में नमाज पढ़ने को लेकर शुरू होता है और कुछ लोगों ने विदेशी छात्रों को नमाज पढ़ने से विरोध किया और जिसके बाद 2 गुटों में संघर्ष की स्थिति बन गई। घायल छात्रों से एक तजाकिस्तान का है और दूसरा श्रीलंका का है और एक अफगानिस्तान वगैरह होता है। ऐसे ऐसे जो विदेशी छात्र हैं उनकी बातें निकल के आ रही है। पुलिस ने अहमदाबाद के 16 के रहने वाले हितेश मेवाड़ और वस्त्राल के भरत पटेल को गिरफ्तार भी किया है और इन दोनों को क्राइम ब्रांच गुजरात को मतलब क्राइम ब्रांच जो है उसने गुजरात यूनिवर्सिटी की पुलिस को इसको सौंप भी दिया है। ये सारे मामले निकल के आ रहे हैं। वहीं मामले में एक्शन को लेकर जो प्रशासन है वो कई जोन में DCP तरुण दुग्गल के साथ ये सारी कार्रवाइयाँ करते हुए कर रहा है और इसमें लगभग 2 आरोपियों की गिरफ्तार करने की बातें निकल के आ रही है। DCP जो वहाँ के हैं दुग्गल हैं, उन्होंने जो कहा वो भी आपको जान लेना चाहिए। दुग्गल ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी में कल रात 10:30 पर यह घटना होती है और इसमें 20 से 25 लोगों का एक समूह आता है और ये पूरा झगड़ा शुरू होता है और इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 9 टीमों का गठन किया गया है। उनमें से 2 आरोपियों हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया। 13 आरोपियों की तलाश अभियान जारी है।
वहीं यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके द्वारा जो बातें कही गई है मीडिया रिपोर्ट में जो सामने आ रहा है उसमें वो ऐसा कह रहे हैं कि लगभग यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो गुजरात विश्वविद्यालय में 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं। उनमें से लगभग 75 छात्र हॉस्टल के ए ब्लॉक में रहते हैं और विश्वविद्यालय की जो कुलपति डॉक्टर नीरजा है उन्होंने कहा कि हम इस मामले को गंभीरता से इसको ले रहे हैं और हम जल्द ही कुछ प्रशासनिक फैसले लेंगे और पुलिस भी इस मामले को सुलझाने के लिए हमारे साथ काम कर रही है। और भी सारी चीज़ें हैं इसको लेकर जो कहा गया कि नमाज एक निजी फैसला है, वह नमाज अपने कमरे में या मस्जिद में अदा कर रहे हैं और उनके लिए क्या आदर्श है इसका जवाब केवल छात्र ही दे सकते हैं। यानी कि इनका ये कहने का मतलब है कि जैसे हमारे देश से कोई छात्र विदेश पढ़ने जाता है तो हमारे परिवार द्वारा या हमारे सरकार द्वारा उनको एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि आप वहाँ पर जाकर किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आपको वहाँ की संस्कृति सभ्यता के हिसाब से रहना पड़ेगा, उनके संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना पड़ेगा। और ये जो छात्र विदेशी छात्र आए थे इनको इनके कल्चर या भारत के कल्चर से रूबरू नहीं करवाया गया था और इसीलिए शायद ये खुले में नमाज पढ़ रहे थे और साथ ही साथ जब लोगों ने रोका तो उसके बाद ये लोग बहस करने लगे और मामला मारपीट तक चला गया। यानी कि इनके कैरेक्टर को भी लेकर बातें चल रही हैं क्योंकि आप विदेश से भारत में पढ़ने आए हैं तो आपको यहाँ के प्रोटोकॉल पता होने चाहिए। और छात्रों का जो कहना था, छात्रों की जो बातें निकल के आ रही हैं, जो ये नमाज़ पढ़ रहे छात्र थे उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ आसपास में मस्जिद नहीं है और इसलिए हम लोग वहाँ पर ये नमाज़ पढ़ने चले गए। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं बातें, क्योंकि अगर आप खुले में नमाज़ करने जा रहे हैं तो वो नमाज आप अपने कमरे में भी कर सकते थे। ऐसी बातें यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है और प्रशासन कह रहा है कि इन सारी चीज़ों का जवाब केवल छात्र ही दे सकता है। जब भी छात्र स्कूल आएंगे तो उनके साथ हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। और भी मीडिया रिपोर्ट्स जो खबरें चला रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि विदेशी छात्रों का हॉस्टल परिसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड डायस्पोरा के कार्यक्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि जो विदेशी छात्र हैं उन्हें नए हॉस्टल में शिफ्ट करने की बातें भी की जा रही हैं कि अब उन्हें नए हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा। गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, सीरिया और अफ्रीकी देश के छात्र रहकर वहां पर पढ़ाई करते हैं और अपने लिए डिग्रियां हासिल करते हैं। इसी मामले में एक विदेशी छात्र जो अफगानिस्तान का रहने वाला है उसने बताया कि जो भीड़ थी वो नारे लगाते हुए यहाँ आती है और हमसे ये पूछती है कि नमाज़ पढ़ने की अनुमति आप लोगों को किसने दी। और फिर उसके बाद ये लोग मतलब मामला आपको मैंने पीछे बता ही दिया क्या हुआ। तो उसके बाद ये लोग कमरों के अंदर भी पहुँचते हैं, वहाँ पर भी हमले करते हैं, वहाँ पर लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि तोड़ों को तोड़ देते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर गाड़ियों को भी ये लोग तोड़ देते हैं। और छात्र ने ये भी बताया कि 5 घायल छात्रों में अफगानिस्तान, श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान में से एक और अफ्रीकी देशों से 2 छात्र इसमें शामिल है। यानी कि कुल लोग टोटल 5 छात्र शामिल हैं और पुलिस के अनुसार 2 छात्र अस्पताल में भर्ती थे जिनमें से एक को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। पुलिस के पहुंचने पर भीड़ भाग गई और जो वहां विश्वविद्यालय की प्रशासन थी, वहां के जो गार्ड थे वो इनको रोक भी नहीं पाए और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का कारण बन रही हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का कई सारा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लैपटॉप टूटे हुए हैं, कमरे क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ हॉस्टल पे पत्थरबाजी करने की भी चीज़ें निकल के आ रही हैं और छात्रों के साथ गाली गलौज की भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और इसमें ये भी सुना जा रहा है कि जो छात्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी छात्र, वो डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहीं ठीक नहीं है, ऐसा मामला है। और एक वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जो भीड़ में युवक हैं वो सुरक्षा गार्ड से भी बहस करते हुए नजर आए। सुरक्षा गार्ड से वो पूछ रहे हैं कि ये लोग यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यह वही जगह है। इस समय एक छात्र चिल्लाता है, युवा, मतलब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं और फिर उसके बाद सारा घटनाक्रम वहाँ पर हो जाता है। ये तो विदेशी छात्रों से जुड़ा हुआ मामला था। जैसे ये कैंपस में आकर नमाज़ पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिसको हम कवर नहीं कर पाए थे समय की कमी के चलते, और आपको बता दें कि दिल्ली में भी इसी तरह का मामला निकल के आया था जहां पर कुछ रमज़ान के माह में ही अगले शुक्रवार की बात है, बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर सड़कों पर नमाज़ पढ़ने के लिए उतर जाते हैं, जबकि प्रशासन का पहले से स्पष्ट निर्देश था कि कोई इस प्रकार से नमाज नहीं पढ़ेगा, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन फिर भी वहाँ पर वो लोग पढ़ते हैं। फिर प्रशासन पहुँचता है, उनसे को मना करता है कि भाई ऐसा मत करिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि प्रशासन से भिड़ जाते हैं और पुलिस प्रशासन के सिपाहियों के साथ, जो वहाँ पर अधिकारी थे, उन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर उसके बाद एक जो पुलिस वाला था उससे ये गलती हो जाती है
कि नमाज पढ़ रहे लोगों में से एक को उसने पैर मार दिया, यानी लात से नमाजी को मार देता है। और ये कहीं ना कहीं गलत था कि कोई पूजा करने बैठा हो उसको मार दें। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ही ऐसा एक घटना, एक वीडियो वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश के शायद गाजीपुर जिला था, वहाँ पर एक व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा था, ब्राह्मण था जात से, और उसको एक एसडीएम पहुँचते हैं, उसके पूरे घर को तोड़ फोड़ देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। मुझे मामला याद रहा है, इसको मैं क्लियर आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब बस बता रहा हूँ कि ऐसे मामले देश में छिटपुट आपको देखने को मिलते रहते हैं। और फिर उसके बाद दिल्ली में जो वो पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। और इसी तरह का मामला आप देख रहे हैं कि गुजरात में हुआ है यूनिवर्सिटी में। तो ये कहीं ना कहीं एक विकृत मानसिकता है और दोनों तरफ से गलती है। अगर आपको परमिशन नहीं है तो आप खुले में इस प्रकार से पूजा पद्धति को नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई कर भी रहा है तो किसी को अगर उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो कोई जाकर दूसरा उसमें विघ्न क्यों डालता है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से जो है समुदाय में क्या होता है कि कहीं ना कहीं टकराव होता है और इससे जो तीसरी शक्तियाँ होती हैं वो इसका फ़ायदा उठा ले जाती हैं और कहीं ना कहीं इससे विकास पीछे होते चला जाता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए फिर से आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये लोग सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। क्या नमाज पढ़ने वाले कैंपस में नमाज पढ़ना सही था, या नमाजियों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, विदेशी छात्रों के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया गया, वो क्या ठीक था? ठीक तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपके घर का कोई छात्र विदेश जाकर पढ़ रहा है और उसके साथ इसी प्रकार की घटना हो तो आपको कैसा लगेगा? सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।